ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जिस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। मॉडलिंग का जो पार्ट था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। एंड आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ये मॉडल पे मटेरियल्स का पार्ट रहेगा। एंड जो भी लैंडस्केपिंग के मटेरियल्स वगैरह हैं इनको हम यहाँ पे एक तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें वी हैव लाइक वन वाइट पेंट ओवर है। देन यहाँ पे आपके पास लाइक ये ब्रेक टाइल आप कह सकते हो। टाइल एंड ये टाइल आपका सेम है। देन ये हमारा टाइल 01 हो जाएगा लेट्स से, या 02 लेट्स हम कह सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ग्रूव पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ग्रूव लाइक थोड़ा सा ब्लूइश है एंड उसमें वाइट ग्रूव्स किए गए हैं। बाकी वाइट ग्रूव ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रेनाइट यूज़ किया गया है फ्लोरिंग के लिए। यहाँ भी आपका यही सेम है। एंड एक ये मटेरियल आपका यूज़ किया गया है ग्रे पेंट। ठीक है। वाइट पेंट, ग्रे पेंट, टाइल, और ये भी सेम टाइल हो गया, टाइल 01, ग्रूव, ग्रेनाइट। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्रास है। इस साइड अगर हम बात करें हमारे पास पेविंग है। एंड यही सेम पेविंग स्टोन बीच में भी आपका यूज़ किया गया है। दैट्स इट। बाकी यहाँ पे साइड में एक ये क्रीम शेड दिया गया है, आप इसको यूज़ ले सकते हो। ठीक है। दैट्स इट। ये पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे क्रिएट करने। नाउ जो पेंट का पार्ट है वो हम आरजीबी कोड से यूज़ कर सकते हैं। जो टाइल का पोर्शन है उसके लिए हमें टेक्सचर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। बेटर रहेगा कि अगर हाई क्वालिटी यानी पीवीआर टेक्सचर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि जो एट द एंड जो क्वालिटी आएगी वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी डोर एंड विंडो के जो मटेरियल है वो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे एक तरीके से। जस्ट अ मिनट। एंड इस स्क्रीन शॉट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके। ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे विद वाइट पेंट। जनरली जो हम करते हैं वाइट पेंट से ही करते हैं। एंड जितनी वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो हम वाइट पेंट से कंप्लीट लाइक पूरा मटेरियल अप्लाई कर देंगे। जनरली क्या होता है, प्लास्टर होता है, प्लास्टर के ऊपर पुट्टी होती है, तो पुट्टी होने के बाद जो आपका लाइक कंप्लीट मॉडल है वो वाइट एक तरह से शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब वाइट पेंट के लिए लाइक आप इसी मॉडल से आरजीबी कोड पिक करना चाहते हो तो पिक कर सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ पे आप आ जाइए वाइट आरजीबी कोड्स, शेड ऑफ वाइट्स यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो बीच, बोन वाइट, आइवरी, लिनन, ऑफ वाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हो एक सिंपल पूरा प्योर वाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइट आरजीबी कोड में रैपिड टेबल एक वेबसाइट है, मैं ये भी यूज़ करता हूँ काफ़ी हद तक। इसमें भी आपके शेड्स मिल जाते हैं, तो ये आप देखोगे इस तरीके से। यहाँ पे एंटीक वाइट ये सब आ गया आपके पास। ठीक है। लेवेंडर ब्लश, ओल्ड, मिंट क्रीम, ये कुछ वाइटिश शेड्स हैं, वाइट स्मोक है, प्योर वाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये जो ऑफ वाइट है अभी करंटली मैं ये यूज़ करता हूँ, तो इसका 250, 249, 246 आरजीबी कोड है। या फिर अगेन पावर टॉय एप्लीकेशन आप लोग को मैंने पहले बता चुका हूँ। विंडो शिफ्ट सी अगर आप करोगे, कर्सर यहाँ पे लेके आओगे तो आप देख सकते हैं ये वाइट का पर्टिकुलर आरजीबी कोड आपको देखने को मिल रहा है। एक प्रॉपर जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉपर कलर शो हो रहा है उस पर कर्सर ले जाके एंड ले सकते हो। तो जहाँ पे साथ में आप पे कलर का नेम भी आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है। आइस ब्लू एंड ये सिंपल वाइट यहाँ पे है। तो अगर मैं ये आरजीबी कोड लेना चाहूँ आई कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो, 242, 239 एंड 250। अभी ऑफ वाइट ले लेते हैं, बाद में अगर मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चेंज कर लूँगा।
सो लेट मी ओपन नोटपैड एंड यहाँ पे वाइट पेंट। आप लोग भी लाइक सेम आरजीबी कोड्स क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। जो टेक्सचर्स हैं वो भी मैं आप लोग को सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल एक साथ मर्ज अप करके शेयर कर दूंगा। सो जब एंडस्केप पे रेंडर करेंगे तो जो मेरी रेंडरिंग क्वालिटी है और आपकी रेंडरिंग क्वालिटी है वो लगभग सेम आनी चाहिए, अगर सेम मटेरियल सेम तरीके से आप यूज़ कर रहे हो तो। और एक बार आपको मेथड मालूम चल जाएगा सो वही सेम चीज़ आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो वाइट के लिए जो हम आरजीबी कोड अभी यूज़ कर रहे हैं ऑफ वाइट के लिए, यहाँ पे हमारे पास ये है ऑफ वाइट 250, 249 और यहाँ पे 246। ठीक है, मैं ये सिंपल यहाँ पे दे देता हूँ। देन इसको मिनिमाइज कर देते हैं। वी हैव लाइक ग्रे पेंट हो गया, अच्छा ग्रे पेंट वगैरह ये सारी चीज़ें अभी आगे बनाते हैं। पहले एक बार पूरा कंप्लीट मॉडल को पहले वाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो रेविट ओपन किया, मैनेज पे आते हैं और आते हैं मटेरियल्स पे। बेसिक सेशंस में हम लोगों ने मटेरियल की शॉर्टकी वगैरह डिफाइन करना बताया था। एम्प्टी हमने यहाँ पे शॉर्टकी डिफाइन की थी। सो अगर मुझे दोबारा मटेरियल लेना होगा तो मैं डायरेक्टली एम्प्टी टाइप करूँगा। ना सिंपल यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, और बिफोर स्टार्टिंग मैं ये कहूँगा कि आप पहले इसको डिलीट करो। यहाँ पे शो अनयूज्ड पे आके इन सभी मटेरियल्स को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो जो अननेसेसरी मटेरियल्स हैं वो पहले आप हटा दो। फिर यहाँ पे शो ऑल कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं प्रोजेक्ट में वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी नेम में यहाँ पे दे देता हूँ 01 पेंट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाइट पेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे दे दिया इसको ऑफ वाइट, और मॉडल, मैन्युफैक्चरर, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो। ऑफ वाइट में यहाँ पे जो हमारा आरजीबी कोड है वो ये पर्टिकुलर कोड है। मैं डायरेक्टली इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड लेट अस से डिस्क्रिप्शन में ऑफ वाइट एंटर एंड Ctrl+V से पेस्ट। बाकी जो भी आप आगे चल के एशियन पेंट्स, नैरोलैक कंपनी का पेंट यूज़ करोगे, आप पे मैन्युफैक्चर, मॉडल, कॉस्ट, URL वगैरह भी डाल सकते हो। ना गो टू ग्राफिक्स, यहाँ पे यूज़ रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक कर लीजिएगा। गो टू अपीयरेंस एंड यहाँ पे कलर पे आ गया, एंड यहाँ पे आप अपना आरजीबी कोड फिट कर दीजिए। तो 250, 249, 246, 250, 249 एंड 246, ये सिंपल मैंने यहाँ पे दे दिया एंड ओके। रिफ्लेक्टिविटी को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। रिफ्लेक्टिव अराउंड लेट से मैं भी दे रहा हूँ 25%, जो आपका पेंट है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बम्प अमाउंट पे। बम्प को सेलेक्ट करते हैं एंड बम्प के लिए यहाँ पे जो मैं टेक्सचर यूज़ करूँगा, अपने ही टेक्सचर यूज़ करूँगा। टेक्सचर्स मैंने अभी तक आप लोग को प्रोवाइड किए नहीं है, मैं आज ही आप लोग को ये लाइक कंप्लीट कंप्रेस करके ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, बाकी जिसको भी अलग से चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूँगा, फॉरवर्ड कर दूँगा सारी चीज़ें। बाकी इसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पेंट, एंड पेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है पेंट पम्प। मैं इसको सेलेक्ट करके सिंपल ओपन। स्केलिंग हम इसकी ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेंगे, अराउंड 2.5 फिट, और जो अमाउंट है ये 15 रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ सरफेस भी नहीं करना है मुझे। ठीक है, नाउ सिंपल यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। ये पेंट आपका क्रिएट हो गया। अप्लाई करने के लिए सिंपल पीटी से हम अप्लाई नहीं करेंगे, पहले ओवरऑल मॉडल पे अप्लाई करेंगे। नाउ ये जो वाइट पेंट हमने बनाया है ये आगे चल के भी मैं प्रोजेक्ट्स में यूज़ करूँगा। सो अगेन मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आ जाता हूँ अपने टेम्पलेट पे, और यहाँ पे मैं अलग से एक मटेरियल का पोर्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे एक वाइट पेंट हो गया, ये हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे ही करेंगे। सो मैंने कहा वाइट पेंट में बना लूँगा विद RGB 250, 249, 246। अब अगेन जो आप लेना चाहो ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। वाइट पेंट का मैं एक मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में आगे चल के रखूँगा ही रखूँगा। ठीक है, ना अगेन वापस बैक टू टॉपिक। ना वॉल को सेलेक्ट करेंगे, 9 इंचेस की वॉल है, जितनी भी 9 इंचेस की वॉल है सब पे पेंट आपका 9 इंचेस मतलब वाइट पेंट होना चाहिए। मैंने कहा एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे गए और यहाँ पे मटेरियल पे आ जाते हैं और
पेंट में सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। सो जितनी भी 9 इंचेस की वॉल है सब पे वाइट पेंट अप्लाई हो जाएगा। सेम मैनर में जितनी भी 4.5 इंचेस की वॉल है, तो हमारे पास 4.5 इंचेस की वॉल है। सो अगर मैं वॉल कमांड लेता हूँ 4.5 इंचेस, एडिट टाइप पे आके स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, एंड इस पर भी मैं वाइट पेंट दे दे रहा हूँ। ओके ओके, हाँ ये हो गया आपका। देन सेम मैनर में जो हमारे पास फ्लोर है उसको भी मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और इसको भी मैं यहाँ पे वाइट पेंट दे दूँगा। अब आपको अगर सर फ्लोर के ऊपर तो टाइलिंग वगैरह लगती है, तो अगर आप अपने सर के ऊपर उठा के देखोगे तो छत जो है आपकी या तो फॉल सीलिंग होगी उस पर, या तो कोई एक पर्टिकुलर पेंट होगा। सो जो टाइलिंग होगी वो ऊपर के सरफेस पे होगा, जो ऊपर की सरफेस है इस पे, ना कि नीचे की तरफ। तो अभी मैं पूरा कंप्लीट वाइट पेंट दे दे रहा हूँ, बाकी बाद में पीटी करके लाइक एक सरफेस पे मटेरियल हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर लिंटल स्लैब है सेम इसको भी हम यहाँ पे वाइट पेंट मटेरियल दे देते हैं। बाकी यहाँ पे सब एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूजन को मुझे अलग से करना पड़ेगा। नीचे के जो स्लैब है इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट टाइप बेस को, और ये भी हम यहाँ पे वाइट पेंट। तो पहले जितना मॉडल था वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे वाइट कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम बात करें, सो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपना ग्रे वाला मटेरियल, मीन्स ये ग्रे क्या थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे है आपका, अगर हम बात करें तो। सो अगर मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ सिंपल एंड सर्च करता हूँ ग्रे RGB कोड्स, एंड अगेन यहाँ पे HTML रैपिड टेबल में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। साइड में करते हैं इसको, साइड में करते हैं, जूम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं समथिंग ये लाइट सैलिटरी ग्रे कम के स्लेट ग्रे है जो, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से Ctrl+C, एंड नोटपैड पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो लाइट स्लेट ग्रे ये मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, RGB कोड इसका ये हो गया, आप भी सेम यूज़ कर सकते हो। सो मिनिमाइज दिस, अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मैनेज पे आके मटेरियल, चाहो तो इसी के एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लो आप, या फिर नया मटेरियल बनाओ। अब क्योंकि पेंट ही बनाना है, बस कलर चेंज करना है, तो मैं नया मटेरियल नहीं बनाऊंगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, नहीं तो मुझे रिफ्लेक्टिविटी बम्प ये सब फिर से सेट करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट्स, डुप्लीकेट यूजिंग शेयर्ड एसेट्स। ये बेसिक के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट्स करता हूँ, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहो नेम दे सकते हो अपीयरेंस पे आके, एंड जो भी RGB कोड आप देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे आप ओके करोगे तो ये मटेरियल आपका क्रिएट हो गया ना। जो ओरिजिनल मटेरियल से आपने इसको कॉपी किया तो ओरिजिनल आपका सेपरेट है, जो आपने कॉपी किया था वो आपका सेपरेट हो गया। बट वहीं पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं ये करता हूँ कि मैंने डुप्लीकेट यूजिंग शेयर्ड एसेट कर दिया, और अभी अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ग्राफिक नेम्स वगैरह जो भी देना दे दो, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह चेंज करूँगा तो यहाँ पे तो ये चेंज होगा ही होगा, साथ में जो आपका ओरिजिनल मटेरियल जिससे आपने डुप्लीकेट बनाया था वो भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट यूजिंग शेयर्ड एसेट करते हो और आप चाहते हो कि जो नया मटेरियल बना है वो पुराने वाले मटेरियल को चेंज ना करे, तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट दिस एसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अलग कॉपी बना सकते हो, ठीक है। सो Ctrl+Z, या फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगेन मटेरियल्स पे आ जाइए, वाइट पेंट को हम करते हैं डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट्स। अब 2025 में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप 21, 22 या 23 समथिंग ऐसे यूज़ कर रहे होगे तो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली डुप्लीकेट दिस मटेरियल का ऑप्शन है। उसमें अगर आप यहाँ पे मटेरियल चेंज करोगे तो ओरिजिनल मटेरियल भी चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर डैट यहाँ पे डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कलर पे आ जाते हैं, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं। 119, 136, 153, 119,
136 एंड 153। तो ये हमारे पास RGB कोड यहाँ पे सेट हो गया। एंड यहाँ पे देखोगे अपडेट भी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये RGB कोड आपका अलग हो गया और ये पेंट आपका अलग हो गया। बस नेम जो है वो हम चेंज कर दे रहे हैं। सो नेम मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C। आइडेंटिटी में मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 02, Ctrl+V, पेंट। जो लेटर्स हैं इनको मैं अल्फ़ाबेटिकल थोड़ा सा मतलब कैपिटल लेटर्स में थोड़ा सा कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं RGB कोड जो ये लिखा हुआ है सेम फॉर्मेट में जो ऊपर लिखा था उसी फॉर्मेट में कर देता हूँ, RGB। एंड इसको सेलेक्ट करके कॉपी एंड यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट। ठीक है। सो ये सिंपल हो गया है यहाँ पे हमारे पास ना। यहाँ पे क्लास का भी ऑप्शन आता है, मैंने वाइट पेंट में भी डिफाइन नहीं किया, मैं डिफाइन कर देता हूँ अभी। क्लास में मैं सिंपल इसको नेम दूंगा वॉल पेंट। ये सिंपल फिल्टर करने में आपको आसानी रहेगी कि आपका क्लास क्या है। सेम इसी तरह से वाइट पेंट पे आ जाता है। अब यहाँ पे वॉल पेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वॉल पेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको लिखने की ज़रूरत होगी, वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, जो दूसरा आप मटेरियल बनाओ उस कैटेगरी में आप डालते जाओगे। ठीक है ना। ग्राफिक यूजर अंडर अपीयरेंस लगा हुआ है, ठीक है। अपीयरेंस पे आके यहाँ पे इसको कलर हमने दे दिया है एंड ओके। ना जो ये पर्टिकुलर पूरा फेस है, इस फेस पे हमें देना है ये ग्रे पेंट। यहाँ पे एक अच्छा एक सर्कुलर कट भी है, सर्कुलर कट अभी हमने बनाया नहीं है, बना लेते हैं अभी। ठीक है। सो लाइक अगर आपको एक पर्टिकुलर फेस पे मटेरियल देना है, सो सिंपल टाइप PT फॉर पेंट, इस तरह से खुल के आ जाएगा PT। सेलेक्ट द पेंट जिसको आपको अप्लाई करना है और जिस फेस पे अप्लाई करना है उस फेस पे जाके क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इस तरह से एक एक करके आप क्लिक करते चले जाओगे और जूम करने पे डरिए नहीं, आराम से जूम करके अच्छे से आप अप्लाई करिए। ओके, नॉट टू वरी अबाउट। सिंपल 1 बाय 1 जिस जिस फेस पे मटेरियल देना है वो आप मटेरियल देते चलिए। ये हो गया। सेम इसी तरीके से जैसे ये वॉल का पोर्शन मैंने बनाया था वॉल से, तो मैं इसको भी दे देता हूँ। और जब मैं इस वॉल पे दूंगा तो देखो ये ऊपर तक हो रहा है, मुझे ऊपर तक नहीं करना है, सिर्फ इस एज तक करना है। सो Ctrl+Z। अब ये एक सिंगल वॉल है और एक सिंगल फेस है। एक फेस पे मटेरियल दूंगा तो वो पूरा अप्लाई होगा। मुझे इसको 20 से यहाँ से स्प्लिट करना है, यानी फेस को स्प्लिट करना है। सो SF हम यहाँ पे शॉर्ट की यूज़ करेंगे। SF ये फेस को सेलेक्ट करेंगे और लाइक आप प्रॉपर चाहो तो राइट व्यू लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो ऑरेंज बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे मैं इस पॉइंट से लाइक इस पॉइंट तक नहीं, यहाँ तक इसको सेपरेट कर दूंगा, फिनिश कर देंगे, स्प्लिट हो जाएगा। PT फॉर पेंट और यहाँ पे आप अलग से पेंट आप दे सकते हो। सेम मैनर में SF फॉर स्प्लिट फेस। ये जो वॉल का पोर्शन है सेम इसको भी मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ एंड PT फॉर पेंट एंड ये पेंट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। देन अगेन PT फॉर पेंट मैं इस फेस पे भी दे देता हूँ सेम। और जो ये बीम वाला पोर्शन था इसमें वाइट देना है। वॉल के नीचे वाले एलिमेंट पे यहाँ पे मुझे ये ग्रे वाला पेंट। और देखिए अगर मैं यहाँ पे पेंट दे रहा हूँ तो होगा क्या, जो पूरी स्लैब की बॉटम सरफेस है उस पर ये पूरा यही मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ ये अप्लाइड है। सो अभी क्या करें, सो ये जो स्लैब है, ठीक है, इसके नीचे का ये जो पोर्शन है इस पर मुझे सिर्फ देना है। ठीक है। सो अभी तो मैं क्योंकि थोड़ा सा काम करता हूँ, मुझे आइडिया है, तो मैं डायरेक्टली SF करूँगा। ये फेस को स्प्लिट करके 3D में ही इस पॉइंट से इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। बट कन्फ्यूजन आपको ना हो ज़्यादा इसलिए मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं, सेक्शन बॉक्स को ऑन करते हैं, उसको नीचे से सेक्शन कट कर देते हैं ऐसे कुछ ना। बॉटम व्यू, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं PT टाइप करके यहाँ पे पेंट अप्लाई करूँगा तो देखिए पूरा हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ इतने पार्ट पे देना है। सो SF फॉर स्प्लिट फेस, ये फेस को स्प्लिट, और मैं यहाँ से इस पॉइंट तक और इधर इस पॉइंट तक, ये पोर्शन देखो ऑरेंज लाइन यहाँ तक आ रही है तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, यहाँ तक कर दिया।
फिनिश करेंगे पार्ट अलग हो गया ना, PT फॉर पेंट और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो ये सिर्फ इतने पार्ट में ही आपका पेंट अप्लाई होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्प्लिट फेस आपका इम्पोर्टेंट है। देन ये जो बीम हमें दिख रही है ये हमने क्रिएट की है एक्सट्रूजन से, तो अगर आप PT करके वाइट पेंट लेके इस पर पेंट अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। सो मेक श्योर डैट जो भी आप मॉडल इन प्लेस से बनाते हो उसका मटेरियल आप PT करके अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट इन प्लेस पे जाना है और फिर से इसको सेलेक्ट करोगे, तब जाके यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आता है। इस पर आप क्लिक करके वाइट पेंट, ओके, तो ये आपका पेंट अप्लाई हो गया। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ये पार्ट फिनिश हो गया। सेक्शन बॉक्स को आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। सो इस तरह से ग्रे पेंट हो गया। नाउ ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसको मैं चलिए बना देता हूँ। सो ये वॉल को सेलेक्ट करके राइट व्यू, एडिट प्रोफाइल, क्लोज, लाइन टूल लेके मैंने कहा यहाँ पे ये हमारा मेड होगा समथिंग, मैंने कहा यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ अराउंड 1/5 इंच, इसको डिलीट, फिनिश। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से राउंड आ जाएगा आपका। बाकी PT करके यहाँ पे पेंट फिर से अप्लाई कर देंगे। अभी इसको सेलेक्ट करके राइट व्यू, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन को सेलेक्ट, पिक लाइन मेथड और ये लाइन को सेलेक्ट, ऑफसेट यहाँ पे हम दे देते हैं 2 इंचेस, कॉपी पे टिक एंड ये आउटसाइड। तो मैंने कहा इसको 2 इंचेस बाहर रखना है और -9 इंचेस अंदर की तरफ करना है। और यहाँ पे जिसका मटेरियल होगा वाइट पेंट हो जाएगा एंड क्लिक ऑन फिनिश। ना PT फॉर पेंट, लाइट ग्रे वाला जो मटेरियल था वो अगेन मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से आ गया आपका। फिर नेक्स्ट मैं ये कहूँगा जो ये पेंट है वही ये पेंट है आपका, सेम ही है, बस इसमें वाइट ग्रूव आपके अलग से हैं। सो ग्रूव क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है। सो सिंपल गो टू फ्रंट व्यू, यहाँ पे मुझे ग्रूव चाहिए। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, वाइट फॉर्म, वाइट एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, ये सामने का प्लेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, लाइन टूल एंड यहाँ से मैंने कहा ओनली 1 इंच का मुझे ग्रूव चाहिए। पहले इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड एंड मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ अराउंड 6 इंचेस और इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और मुझे कॉपी करना है, मैंने कहा अराउंड, मैं इसको 1 फीट, कॉपी अगेन, इस कॉमन पॉइंट से पिक करके नीचे कॉमन पॉइंट पे आप पेस्ट करते जाइए। विंडो पे जा रहा, नो इश्यूज़, वो सिर्फ वॉल पे ही कट होगा जब हम सेलेक्ट करेंगे। स्लैब पे देखिए बीच में आ रही है तो वो भी हमारी सेम आ जाएगी। अब यही चीज़ अगर आप वॉल ग्रूव से कर रहे होते तो ग्रूव अगर आपका यहाँ पे स्लैब पे आ जाता तो वो कट ना होता, तो फिर वो प्रॉब्लम करता है एक तरीके से। सो 1 बाय 1 ये मैंने यहाँ तक इस तरह से ले लिया, तो ये आ गया पूरा पोर्शन। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। ये 1 फीट अंदर जा रहा है, मैंने कहा 1 फीट नहीं, सिर्फ 0.25 इंचेस। अभी कुछ कट नहीं करेगा, देखिए ऑरेंज से दिख रहा है। सो कट पे जाएंगे, कट टूल ओवर है, वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करेंगे, अगेन वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, वॉइड को सेलेक्ट, वॉल को सेलेक्ट एंड वॉइड को सेलेक्ट, वॉल को सेलेक्ट, फ्लोर को सेलेक्ट। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से ग्रूव हो गया। क्लिक ऑन फिनिश, PT फॉर पेंट, लाइट ग्रे और इस फेस पे आप अप्लाई कर दीजिए एंड ये आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन ये पार्ट आ गया। अब इस पे अप्लाई करने पे यहाँ भी हो गया, सो नो इश्यूज़। SF से स्प्लिट फेस करके मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा नीचे तक। PT फॉर पेंट, हालांकि इस पे वाइट पेंट भी नहीं रहेगा, अभी आगे चल के इसमें ग्रेनाइट मुझे देना होगा। तो ये हो गया आपका सेम। अब ये चीज़ ऊपर भी हो गया, ओके मुझे ऊपर नहीं चाहिए। सो अगेन SF से स्प्लिट फेस, ये वॉल को स्प्लिट, यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट कर दीजिए। सेम मैनर में इस फेस को सेलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट करके फिनिश। PT फॉर पेंट, वाइट पेंट आप यहाँ पे दे दो, डन। बाकी यहाँ पे आपका ग्रूव अप्लाई ही हो रखा है, वाइट पेंट और जगह हमने दे दिया। यहाँ पे देखो आपके पास ग्रूव्स हैं, इस पोर्शन पे भी ग्रूव है, तो यस अभी देते हैं इसको आगे ना। जो पेंट का पार्ट था वो हो गया, बस यहाँ पे एक ये क्रीम वाला पर्टिकुलर मटेरियल है। सो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन, मरून, पर्पल, रेड, वाइट, येलो, HTML कलर कोड्स, यहाँ पे हमारे पास ग्रे, मरून, ऑरेंज, रेड, वाइट, येलो,
समथिंग ये क्रीम में आएगा, तो क्रीम मैं सिंपल सर्च ही कर लेता हूँ, क्रीम RGB कोड्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, तो इसमें से आप ले सकते हो, या फिर HTML कोड। लेट अस सी, क्रीम का एक यही आ रहा है आपके पास अभी, और एज सच शेड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ। विंडो शिफ्ट सी, ये थोड़ा सा ब्राउन में जा रहा है, टैन में आ रहा है, तो टैन कलर में ले लेता हूँ, और या फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टैन RGB कोड्स। तो ये सिर्फ टैन का शो कर रहा है, हाँ, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो विंडो शिफ्ट सी, या फिर टैन टैन में ले लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी एंड कंट्रोल V से पेस्ट, और इसका RGB कोड जो है दैट इज़ 210 180 140, 210 180 and 140। अगेन Revit ओपन, empty for material browser, राइट क्लिक, डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट, RGB कोड पे आ जाते हैं, एंड RGB कोड इज 210 180 210 180 एंड 140, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफिक्स है, आइडेंटिटी है, और यहाँ पे मैं देता हूँ 03 टैन पेंट, और RGB कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे की तरफ RGB 210 180 एंड 140। वॉल पेंट कैटेगरी है, ठीक है, एंड सिंपल। ओके, अब ये पेंट मैं इस पोर्शन पे अप्लाई कर देता हूँ, टैन पेंट। अब टैन पेंट देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, अगर अपडेट करना तो वापस से मटेरियल ब्राउज़र ओपन करिए, अपीयरेंस पे जाकर थोड़ा सा वेट करिए, अपडेटिंग लिख के आ रहा है। जब ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये अपडेट हो जाएगा, अभी आप ओके करोगे PT फॉर पेंट, अब यहाँ पे शो करेगा, नहीं शो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है सच। और ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरीके से कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो आपने लिंटल्स बनाए, लिंटल्स नहीं, आपके शेड्स, यहाँ पे भी मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी एक बॉर्डर देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, तो वाइट ही देंगे। बाकी इस वॉल पे हम पूरा ग्रूव दे सकते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट प्लेन है आपका, तो पहले मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टोन वाले पोर्शन पे। तो स्टोन वाले पोर्शन पे आने के लिए लेट मी ओपन माय ब्राउज़र अगेन, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम सिंपल आते हैं एंड सर्च फॉर एम्बिएंट CG, देखते हैं इसमें क्या टेक्सचर है टाइलिंग के, स्टोन के। सो PBR सर्फेसेस, टाइप एंड कैटेगरी, टाइल्स, पेविंग स्टोन, ब्रिक, मेटल, वुड, क्राउन, फैब्रिक, रॉक अगर मैं देखता हूँ तो रॉक में तो ऐसा सच नहीं है। वुड फ्लोर, प्लैंक, कॉन्क्रीट, लेदर, एसफेल्ट, ग्रेवल, लीफ सेट, रूफिंग टाइल, फसाड, तो ये पूरा का पूरा फसाड ही है एक तरीके से। नहीं, प्लास्टिक, टेरोजो नहीं, डायमंड प्लेट, मेटल प्लेट, स्नो, पेंटेड मेटल्स, पेंटेड प्लास्टर नो, रोड लाइंस नो, लेकिन ऑनिक्स नहीं, ग्रेनाइट नहीं, ट्रेवेंटाइन नो, वुड साइडिंग में आपके वुडन मिल जाएंगे, फॉलेज, ग्रास, नेट, प्लास्टर, रोड, टेक्टाइल पेविंग नो, फुट स्टेप्स, ऑफिस सीलिंग, पेंट यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, पेपर, वॉल पेपर्स आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएंगे, लावा, पेंटेड ब्रिक्स, क्ले, आइस, आइवरी, मॉस, पाथवे, पाइप, रबर, शीट, मेटल, कैंडी, क्लेज, टेराकोटा, पेवन कार्ड, पोर्सलिन, रोप, डोर का पूरा पूरा डिज़ाइन ही है, ग्रेट नो, नहीं। तो यहाँ पे एज सच स्टोन के PBR टेक्सचर अवेलेबल नहीं है। सो मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया स्टोन टाइल PBR
टेक्सचर। सो यहाँ पे पॉलीगन एक पर्टिकुलर वेबसाइट हमारे पास ओपन हो के आए, A23 3D ओपन हो के आई। स्केचअप टेक्सचर क्लब में मिल जाएगा, बट एक PBR टेक्सचर नहीं मिलेगा जब तक आप इसका पेड वर्जन नहीं लेते हो। तो बाकी स्टोन टाइल 4 PBR, पॉली हेवन आप यूज़ कर सकते हो। यस, ये भी अच्छी वेबसाइट है आपकी। सो पॉली हेवन पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रॉक्स अभी करेंटली ओपन है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं वॉल पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एंड ये जनरली मैं जो नीचे की तरफ आपका फाउंडेशन का पार्ट है उतने में यूज़ करना चाहता हूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे सैंडस्टोन, नो, टेरेन, फ्लोर, ब्रिक, आउटडोर, तो जो एग्जैक्टली चाहिए वो नहीं मिलेगा फिर आपको। अच्छा, एक चीज़ और रहती है ना, वन थिंग, कि हम यहाँ पे मटेरियल तो कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टर्लिक ब्रिक फ्लोर है, ये मैंने ले लिया, या कोई भी ऊपर अलग से मटेरियल ले लिया, बट जब कंस्ट्रक्शन होगा तब क्या होगा? तब ये मटेरियल आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे? तो वो ऑन साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं ज़रा। नहीं है सच, जो चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं है। दूसरा अगर मुझे लगाना होगा तो मैं तो कुछ भी लगा सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेबसाइट नेम मटेरियल डिपार्ट। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे किचन, लैमिनेट्स, वार्डरोब, फ्लोरिंग, लोअर पैनल्स, बाथरूम, वॉलपेपर, आउटडोर। आउटडोर में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वॉल टाइल्स में पार्किंग टाइल्स, आर्टिफिशियल ग्रास, एलिवेशन टाइल्स। अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन टाइल्स, तो आप एलिवेशन टाइल्स यूज़ कर सकते हो या फिर लैमिनेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा एलिवेशन टाइल्स पे आ जाते हैं। तो ये आपके पास सिंपली देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइल्स के टेक्सचर आपको देखने को मिलेंगे। आउटडोर पे गए, मैंने कहा यहाँ पे स्टोन टाइल मैंने ले लिया, तो स्टोन टाइल के पैटर्न में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे टेक्सचर मिलेंगे। मतलब ये मटेरियल्स हैं। अब ये चीज़ इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ से इसका मटेरियल भी उठा सकते हो, एंड सेकेंडरी अगर आपको मटेरियल ऑर्डर करना है, उसका रेट एस्टिमेट देना है, तो वो भी यहाँ पे आपको रेट मिल जाएगा इस तरीके से। सो हमें जो चाहिए वैसे अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। मार्बल एंड स्टोन, यहाँ पे एक ये टेक्सचर मिल रहा है। फोर्थ पे आते हैं, लेट्स से 5। ये चीज़ अब सर्च करना पड़ेगा आपको, फिर मुझे भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 6, एक बीच में टाइम मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा सही लगी थी, उसको हम यूज़ कर सकते थे। एंड डेप्थ 7 पे आते हैं, लेट्स से, और जस्ट अ मिनट, अब मटेरियल थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस से मैं ये पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ कर लूँ। वैसे तो आप ये सर्च करते जाओगे तो आपको मटेरियल देखते जाएंगे। बाकी अगर मैं आउटडोर पे आता हूँ, मार्बल लुक, वुडन लुक, डिजिटल पार्किंग टाइल, मोरक्कन टाइल दिखाइए कैसी है। मोरक्कन टाइल से इस तरह से रहेंगी, नो। फ्लोर टाइल्स है, आउटडोर वॉल क्लैडिंग, WPC, ये आपके पास आ जाएगा। सो फॉल सीलिंग्स वगैरह पे, वॉल्स वगैरह पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। स्टोन क्लैडिंग, सो ये आपको कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। सो लेट अस से अभी इसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एंड ओनली 2 पेजेस आर अवेलेबल। सो लेट अस गो टू फर्स्ट। मैं जो ये वाला है इसको ओपन करते हैं, स्टोन एज। सो अगर आप इसका ये देखोगे तो सिंपल इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है ये यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी ये इसका पर्टिकुलर टेक्सचर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो।
बट आई डोंट थिंक सो कि ये एक सीमलेस टेक्सचर पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड एसडी टेक्सचर का ऑप्शन है, इस पर सिंपल आप क्लिक करोगे तो ये आपको साइन इन करना पड़ेगा। सो 9140150131 एंड कंटिन्यू, वेटिंग फॉर OTP वेरिफिकेशन 3345। ठीक है, सो अगेन डाउनलोड एसडी टेक्सचर। अब फ्री टेक्सचर्स, अच्छा अब इन्होंने लाइक पेड कर दिया है इसको, ओके पहले पेड नहीं था। कंपनी नेम वगैरह सारी चीज़ें डाल के आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये भी ऑप्शन है अगेन, तो यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो मटेरियल्स, आपको अलग अलग यहाँ पे लाइक ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अभी सिंपल आ जाता हूँ अपने एम्बेंट CG पे, और एम्बेंट CG पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टाइल्स पे। टाइल्स में यहाँ पे मैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइल यूज़ कर लूँगा। लेटस से मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे पेविंग वगैरह का है, और ये कुछ थोड़ा सा रफ स्टोन पे है। ये टाइल्स हैं जनरली नीचे की तरफ यूज होंगे, बाकी पेविंग स्टोन है आपके, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते वॉल पे। ब्रिक्स में मैं यूज़ कर लेता हूँ, चलिए ब्रिक्स में मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लेटस से काफ़ी टाइम लग गया एक मटेरियल को सिलेक्ट करने में। ओके, लेट अस डाउनलोड दिस वन। सो 4K इमेज बैक, और साथ ही में मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ, इसको मैं फाउंडेशन वॉल में यूज़ करूँगा। सो 4K दिस ऑल्सो। बाकी इसके अलावा मुझे यहाँ पे मार्बल ग्रेवल है, मार्बल पे आ जाइए। मार्बल पे मुझे यहाँ पे ये ग्रेनाइट चाहिए, ये मैं यूज़ करूँगा अपने फ्रंट में जो स्टेप्स हैं, फ्लोरिंग है उस पर। देन पेविंग स्टोन हमारे पास यहाँ पे था, पेंटेड प्लास्टर, पेंट, रस्ट, टैक्टाइल पेविंग नहीं चाहिए। पेविंग एजेस अवेलेबल है, पेविंग स्टोन कहाँ गए, ये रहा सबसे ऊपर ये अवेलेबल है। पेविंग स्टोन में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेट्स से थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्मेट में ही चाहिए मुझे, जो हमारा डिज़ाइन है वो उसमें ही प्रॉपर अच्छे से आ पाएगा। सो मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से इसको, एंड इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस नहीं है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क है बट ये लाइट को हम डार्क कर सकते हैं, बट लाइट को डार्क नहीं। सिंपल ये ले लें। हेलो, जी क्लास में थोड़ा वो मेरा वो डॉट क्लियर करेक्ट जरा। जी। सो ये हमारे पास यहाँ पे मटेरियल्स डाउनलोड हो गए थे। सो फुल डाउनलोड हिस्ट्री ये डाउनलोड हो रहा है। सो जस्ट अ मिनट, ये डाउनलोड हो जाए जस्ट। बाकी यहाँ पे और भी आपके पास टेक्सचर है। सो दिस इज़ A23D। यहाँ पे स्टोन मुरल, स्टोन क्लैडिंग के स्टोन्स आपको, जैसे स्टोन क्लैडिंग 1। अब ये डाउनलोड 4K है, 1K है। अगर अब यहाँ पे 1 क्रेडिट लग रहा है, अगर मैं डाउनलोड करेगा तो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के लिए फिर पैसे मांगेगा, तो मोस्टली वेबसाइट पेड है, प्रॉब्लम ये है। सो ओपन, और इसको मैं यहाँ पे Ctrl+X डेस्कटॉप एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव प्रोजेक्ट 3, Ctrl+V से पेस्ट, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, टेक्सचर। ठीक है, मैं इन सबको लाइक सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+X Ctrl+V से पेस्ट, राइट क्लिक एंड WinRAR पे आके एक्सट्रैक्ट ईच आर्चिव टू सेपरेट फोल्डर, नहीं सॉरी, Ctrl+Z, वो डिलीट हो गया। ओके, तो एक्चुअली बाहर ही रखना था मुझे। Ctrl+A Ctrl+X Ctrl+V
कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब ये सब बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं। आई होप ये चीज़ आपको मालूम होगा कट पेस्ट करने की। जो फोल्डर से डिलीट कर दो एक ही जगह रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है देखने में, समझने में। ये जो वाइट वाली फाइल्स दिख रही हैं इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले ये ब्रिक वाला मटेरियल क्रिएट कर लेता है। सो मैनेज मटेरियल, सेव द प्रोजेक्ट, और मैंने कहा यहाँ पे 03 नया मटेरियल और 04 वॉल टाइल। मैं सिंपल क्लास दे देता हूँ इसको वॉल टाइल, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी कुछ नहीं। यूज अंडर अपीयरेंस, एंड अपीयरेंस में यहाँ पे हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल ओके। नाउ गो टू इंस्केप, इंस्केप मटेरियल एडिटर, वॉल टाइल, और यहाँ से हम करेंगे लाइक रिप्लेस भी कर सकते हो अगर आपके पास अलग लाइक इसी का मटेरियल यूज़ करना है, या फिर टेक्सचर यहाँ पे आप जाइए, फोल्डर पे क्लिक करिए, गो टू डेस्कटॉप, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेडिट लाइव, प्रोजेक्ट 3 एंड न्यू फोल्डर। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है ये ब्रिक, सिंपल इसको सेलेक्ट करके ओपन। तो ये हो गया इसका टेक्सचर। हाइट मैप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिस्प्लेसमेंट मैप, और डिस्प्लेसमेंट मैप इसका ये रहा, इसको सेलेक्ट करके ओपन। रफ रिफ्लेक्टिविटी के लिए ये हमारे पास रहा रफनेस मैप, इसको सेलेक्ट करके ओपन। नाउ इंस्केप के मटेरियल कैसे यूज़ करने हैं ये चीज़ मैंने इन डेप्थ आपको डिटेल में पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। सो ये तीनों टेक्सचर यहाँ पे ऐड हो गए, सिंपल इसको क्लोज करेंगे। मैनेज पे जाके मटेरियल अगर मैं चेक करता हूँ तो वॉल टाइल में यहाँ पे आप देखोगे ये टेक्सचर्स ऐड हो गए हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पे इसकी स्केलिंग कम ज़्यादा करना चाहते हो तो येस वो कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बट वो पहले हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद अगर मुझे लगेगा चेंज करने की ज़रूरत है तो अब हम चेंज करेंगे। नाउ PT फॉर पेंट, वॉल टाइल इस फेस पे और इस फेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम मैनर में। ये मैंने एक्सट्रूजन से बनाया था, सो एडिट इन प्लेस, ये दोनों को सेलेक्ट करके मटेरियल वॉल टाइल, ओके फिनिश। नाउ इसके ऊपर जो ये पार्ट है इसको हम वाइट पेंट दे सकते हैं, और आई कैन ऑल्सो गिव दिस एज ग्रेनाइट। वॉल के ऊपर है तो पेंट ना देके ग्रेनाइट देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मटेरियल पे आ जाते हैं अगेन, 05 एंड ग्रेनाइट, और यहाँ पे मैं ग्रेनाइट कैटेगरी क्या हमारे पास है, ग्रेनाइट कैटेगरी हमारे पास नहीं है, ग्रेनाइट में ले लेता हूँ। ग्राफिक्स, यूज अंडर अपीयरेंस, यहाँ पे अगेन हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल ओके। इसको आप फिनिश कर दो, तो ये ग्रेनाइट इस पे लग गया है। बाकी आप इंस्केप पे आइए, इंस्केप मटेरियल एडिटर पे आइए, ग्रेनाइट पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे टेक्सचर को सेलेक्ट करिए, तो ये हमारा हो गया ग्रेनाइट का टेक्सचर। बम्प मैप हम यूज़ नहीं करेंगे एक तरीके से क्योंकि प्लेन सरफेस रहेगी, और रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे रफनेस मैप, तो इसी का सेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप डिस्प्लेसमेंट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है इसकी। सिंपल इसको क्लोज, एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्रेनाइट ही अप्लाई हो गया इस तरीके से। फिर इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पोर्शंस हैं ये हो गया, ये हो गया, इस पर वाइट पेंट ही मुझे देना है तो मैं वाइट पेंट दे देता हूँ, फिनिश। इसको सेलेक्ट करके एडिट, और अगेन इसको सेलेक्ट करके सेम वाइट पेंट देना है, वाइट दे दीजिए। मैं इसको भी सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करके अगेन, एंड ये मैं दे देता हूँ यहाँ से टैन पेंट, तो टैन को सेलेक्ट करके सिंपल ओके, ये हो गया फिनिश, ठीक है। बाकी मैंने कहा यहाँ पे भी मैं एक लाइक आप चाहो तो कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, स्वीप, पिक पाथ, ये पाथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैंने कहा पे लेट्स से 5 इंचेस, 3 इंचेस, थोड़ा सा लाइक बड़ा ही बॉर्डर बना रहा हूँ, ये मैं 9 इंचेस ऐसा कुछ। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, ये देखने को मिलेगा। और इसको मैं मटेरियल यहाँ पे मैं टैन देता हूँ, टैन पेंट, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ये हो गया आपका। नाउ अगर हम मॉडल को यहाँ पे चेक करें, सो ये इतना पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेनाइट इस पे देना है, तो इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट करके ग्रेनाइट ऑलरेडी हमने बना रखा है, सो ग्रेनाइट सेलेक्ट करके ओके
फिनिश पीटी फॉर पेंट, ग्रेनाइट अगेन, ये फेस पे और ये फेस पे हम ग्रेनाइट ऐड कर देते हैं। ना नेक्स्ट ये हो गया आपके पास यहाँ पे इस पर टाइलिंग का पार्ट। हालांकि ये टेक्सचर अलग है बट जो मिला उस हिसाब से अप्लाई किया। नाउ द पेविंग पोर्शन। अब पेविंग पोर्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइड तो हमारा ये साइड तो पूरा ग्रीनरी है, साइड में हमारी पूरी ग्रीनरी है। सो ग्रीनरी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ आपके प्रपोज ग्राउंड लेवल पे, एस एफ फॉर स्प्लिट फेस, क्योंकि अगर मैं स्प्लिट फेस नहीं करूँगा और पीटी करके डायरेक्टली पेंट अप्लाई करूँगा तो पूरे में अप्लाई होगा। सो एस एफ फॉर स्प्लिट फेस, और मैं यहाँ से इस पॉइंट तक इसको फिनिश कर देता हूँ। अब ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, द रीज़न ये मैं यहाँ से अगर क्लोज कर दूँ ये हो गया, ठीक है। अगेन एस एफ फॉर स्प्लिट फेस, और मैंने कहा यहाँ से इसके बराबर तक ऐसे कुछ। सो अगर मैं पीटी करता हूँ अभी तो ये फेस मैं अलग दे सकता हूँ, ये फेस अलग दे सकता हूँ, तो इसमें मुझे ग्रास का मटेरियल देना है। सो मैनेज मटेरियल ग्रेनाइट, और मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्रास, तो ग्रास आपको मिल जाएगा। इसको नेम में यहाँ पे दे देता हूँ 06 ग्रास। ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अब यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर लूँगा रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी। सो रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी, साइट वर्क, और यहाँ पे ग्रास हाई क्वालिटी। बाद में अगर चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे। पीटी फॉर पेंट एंड ग्रास यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। देन इस पे यहाँ पे हमने कहा कि एक पूरा पेविंग का पार्ट देना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एक पेविंग पोर्शन दिख रहा है। या फिर मैंने कहा साइड से लाइक अराउंड 2 फीट में गैप दे के फिर देता हूँ इसको। सो एस एफ से स्प्लिट फेस लाइन 2, मैंने कहा ऑफसेट यहाँ पे अराउंड 3 फीट, और कुछ ऐसे। तो ये पोर्शन में यहाँ पर लाके पूरा आगे तक फिनिश कर दे रहा हूँ। क्लिक ऑन फिनिश, ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा। पीटी फॉर पेंट, इस पर हम पेविंग का मटेरियल अभी दे देंगे। बाकी ये हमारी पूरी ग्रास, इसको ग्रास रखें या इसको भी आप स्प्लिट करके अलग कर दीजिए। सो नाउ अगेन मैनेज मटेरियल, यहाँ पे आप ले लीजिए 07 पेविंग, ठीक है। ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ओके। एंडस्केप पे जाके एंडस्केप मटेरियल एडिटर, पेविंग पे आ जाइए, यहाँ पे आप लीजिए अपना टेक्सचर। सो पेविंग के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो ये पेविंग स्टोन कलर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप हमारा होगा ये। एंड रफनेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये। अभी अप्लाई कर दे रहा हूँ, पीटी फॉर पेंट, पेविंग, और ये जो साइड में पूरा स्पेस है इस पर हमारा पेविंग स्टोन आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी जो ये पोर्शन यहाँ पे देखो ग्रास छोटी छोटी दिख रही है, बीच में ये पार्टीशन इस तरह से दिख रहा है। सो एस एफ फॉर स्प्लिट फेस, मैं ये फेस को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हिडन लाइन मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स बना ले रहा हूँ। सो मैंने कहा यहाँ पे 4 फीट बाय 2 फीट का समथिंग। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज करता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, फिनिश किया, तो देखो क्या है यहाँ पे बेसिकली कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो ये नहीं लेता। स्केच फॉर स्प्लिटिंग फेसेस इनवैलिड, फेसेस में बी स्प्लिट आइदर बाय अ सिंगल क्लोज लूप दैट कंटेन्स विद इन अ फेस और बाय वन और मोर देन लूप्स हुज एंड लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द फेस, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, फिर 1 बाय 1 आपको फिनिश करोगे, फिर एसएफ लोगे, फिर करोगे, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। सो अभी इसको आप कैंसिल करिए, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, और यहाँ पे मैं लेता हूँ साइट, ओके। एंड मैं पेविंग सिंपल इसको नेम दे देता हूँ। नाउ टेक एक्सट्रूजन, सेट, ये प्लेन को सेट। नाउ इससे आप क्रिएट कर लीजिए, तो मैंने कहा यहाँ पे 4 फीट बाय 2 फीट, फिनिश। और इसकी जो हाइट है ये आप सिर्फ 1 इंच रखिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, द रीज़न, मैं 3D लगाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ अभी देख, अच्छा सेम कलर है इस वजह से।
अब यहाँ पे इसको जो मटेरियल है मैं ये दे देता हूँ पेविंग, ठीक है ना। अगेन वापस आ जाइए आप अपने प्रपोज राउंड लेवल पे। ओके, प्रपोज राउंड लेवल पे ये शो क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इसको कैटेगरी दी है पेविंग। ओके, साइट दिया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अभी फिनिश करूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में यहाँ पे मैं चेक करूँ मेरा साइट ऑफ तो नहीं, यस ऑफ, इसको ऑन करना पड़ेगा तब ये जाके दिखेगा, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड यहाँ से पिक करके इधर, मूव कमांड अगेन यहाँ से पिक करके इधर ना। इसको अगेन मूव कर लूँगा मैं यहाँ पे अराउंड 3 इंचेस, मूव कर लूँगा अराउंड यहाँ पे 3 इंचेस। यहाँ से मैं ले लूँगा एरे, सेकेंड यहाँ से पिक किया और यहाँ पे प्लेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कहा 5। ओके, ये इस साइड की तरफ कॉपी हो रहा है बट एरे नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, चलो कॉपी कर लीजिए। बाकी इसको एडिट इन प्लेस करके फिर आप इसको कॉपी करो, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाद में आपको एडिट करने में आसानी रहेगी, नहीं तो बाद में मटेरियल वगैरह चेंज करना हुआ या कुछ करना हुआ सो फिर दिक्कत होगी। सो 1 बाय 1 इस तरह से ये आपने पोर्शंस क्रिएट कर लिए। फिर मैंने कहा इन सबको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कमांड में इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे प्लेस, इस तरीके से कुछ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये आपका डिलीट हो जाएगा। ये मैं सेलेक्ट करके कॉपी अगेन और यहाँ से पिक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश, पीटी फॉर पेंट, इस पे पेविंग दे दीजिए, एसएफ से स्प्लिट फेस, और ये मैं यहाँ से स्प्लिट कर दे रहा हूँ इसको, क्लिक ऑन फिनिश, 3D, पीटी फॉर पेंट, ग्रास, और इस पोर्शन पे मैं ग्रास दे दे रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास। तो ये जो हमने 1 इंच किया था 1 इंच कर सकते हो या फिर 0.5 इंच भी कर सकते हो। अभी एक बार इंस्केप पे हम चेक करते हैं कि ये कैसा आएगा। बाकी नेक्स्ट इसके बाद अगेन प्रपोज राउंड लेवल पे आ जाइए और यहाँ पे कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, साइट अगेन, ओके ओके, एक्सट्रूजन प्लेन ऑलरेडी सेट है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना लिया, फिनिश, अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिनिश। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिनिश। इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा पीछे की तरफ, 3D। सो ये सेलेक्ट करके मैंने क्या दिया 6 इंचेस, ओके, ये हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। पीटी फॉर पेंट, ग्रास, पीटी से अप्लाई करिएगा, एक साथ मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो साइड साइड से भी आपका शो होने लगेगा जो कि ऑड रहेगा। फिर यहाँ पे जो रेलिंग है इसका मटेरियल देना है, तो उसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, रेल स्ट्रक्चर्स पे जाइए, यहाँ पे सारा मटेरियल पूछ रहा है। सो मैं जो मटेरियल दूंगा मैं देता हूँ आयरन डक्टाइल, ओके। अब इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, इस तरह से आप पेस्ट कर दीजिए, ओके। सो जितने भी आपके बीच के रेल्स थे उस पर लग गया मटेरियल। बाकी टॉप रेल पे आके मैंने कहा आयरन डक्टाइल। बलस्टर्स पे आप जाओगे तो बलस्टर राउंड 1 इंच यहाँ पे लगा हुआ है। सो बलस्टर राउंड 1 इंच के लिए हमें आना होगा फैमिलीज़ पे, फैमिलीज़ पे आने के बाद यहाँ पे रेलिंग पे बलस्टर राउंड 1 इंच, और यहाँ से आप मटेरियल इसको दे दीजिए आयरन डक्टाइल। तो ये हो गया आपका इस पर अप्लाई ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे डोर पे मटेरियल लगा हुआ है चेरी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, विंडो को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और जो फ्रेम्स वगैरह हैं इस पर सेम मटेरियल में दे देता हूँ। जैसे आप ओके करोगे तो ये देख सकते हो मटेरियल आपका अप्लाई हो गया सब जगह। इसको भी सेलेक्ट करके एडिट टाइप और कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके। सो ये हमारा बेसिक अभी इस तरह से पार्ट इतना क्रिएट हो गया है। नाउ दैट्स इट, कंट्रोल एस फॉर सेव। मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ, लेट्स से रोड लेवल पे, देन मैं सिंपल ले लेता हूँ यहाँ से सपोज फ्लोर अभी के लिए, और मैंने यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, मैंने कह दिया लेट्स से साइट, हालांकि मासिंग एंड साइट से क्रिएट करता है बट मैं यहीं से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो डुप्लीकेट
साइड है, ठीक है। एडिट थिकनेस मैंने कहा 1 फीट और मटेरियल में कह देता हूँ ग्रास। ओके ओके ओके। रेक्टेंगल कमांड मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये, इस पूरे को आप सेलेक्ट करके कॉपी कमांड यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे पेस्ट, क्लिक ऑन फिनिश। और मैंने कहा अगेन क्रिएट सिमिलर रेक्टेंगल कमांड, इस तरह से कुछ, एंड इधर क्लिक ऑन फिनिश। 3D अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ग्रास का पूरा आ जाएगा। बट इस पर ग्रास मटेरियल आप कुछ और दे सकते हो, इस पर कुछ और दे सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी ये प्रपोज ग्राउंड लेवल था आपका, मैंने कहा पीटी वाइट पेंट, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और यहीं पे मैं डायरेक्टली वाइट पेंट अभी दे देता हूँ, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ अपना नोटपैड, एंड नोटपैड पे यहाँ पे मटेरियल्स में एक मुझे वाइट पेंट बनाना होगा। मैंने कहा एक में यहाँ पे ग्रेनाइट मटेरियल ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे, पेविंग का मटेरियल हम यूज़ करेंगे, तो पेविंग हम यूज़ करेंगे, एसफल्ट ये हम यूज़ करेंगे, फिर एक रोड का हम अलग से बना लेंगे, ग्रास का टेक्सचर हम क्रिएट कर लेंगे, ग्लास का जो रिफ्लेक्टेंस है वो हम इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। सो मैनेज मटेरियल, मटेरियल पे आने के बाद यहाँ से अगेन ग्लास सर्च करेंगे, ग्लास पे आ जाइए, यहाँ पे क्लियर लगा हुआ है, इंस्टेड ऑफ क्लियर सेट दिस टू ब्लू, रिफ्लेक्टेंस आप फुल कर लो, ओके। बाकी अगर आप इसको लाइक एंडस्केप पे सर्च करते हो, सो लेट अस गो टू एंडस्केप मटेरियल एडिटर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ग्लास, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको विंडो पे ग्लास लगाना है, एंडस्केप से चेंज करना है, तो अलग से ग्लास का मटेरियल बना के फिर आप उसको यहाँ पे ग्लास ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोल एस फॉर सेव, एंड अभी मैं रोड लेवल पे आ जाता हूँ, मैं अगेन फ्लोर ले लेता हूँ, रेक्टेंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एल फॉर अलाइन, अभी मैं ये रफली दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है, बाद में इसको हम चेंज करेंगे। मैंने कह दिया लेट्स से इसको 30 फिट्स, ओके। इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, ASPHALT, एसफल्ट, ग्राफिक्स यूज, अपीयरेंस रिप्लेस दिस एसेट, और मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से इसको साइड वर्ड पे आके एसफल्ट डार्क ग्रे, ओके। नाउ PT फॉर पेंट सर्च कर लीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए, 3D देखेंगे तो ये इस तरह से आ गया। बाकी यहाँ पे हम स्लोप्स ऐड कर सकते हैं, गेट ऐड कर सकते हैं, बाउंड्री दे सकते हैं, जैसे आप करना चाहो, या सिर्फ आप रेंडर रखना चाहते हो तो इसको आप आगे और बढ़ा सकते हो। सो लेट अस सी हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग, और एंडस्केप पे आ सकते हैं और सिंपल यहाँ पे स्टार्ट। सो मटेरियल हमारा एक तरीके से अभी जो है वो अप्लाई हो गया, जस्ट टू चेक मटेरियल किस तरह से आ रहा है वो हम एंडस्केप पे एक बार देख लेते हैं, और एक लाइक अगेन जो रफ रेंडर है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे अपने एंडस्केप के एसेट्स प्लेस करने हैं, अपनी जो लाइट्स हैं वो प्लेस करनी है, एंड देन इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे एंडस्केप का जो फाइनल रेंडरिंग का पार्ट है, डे रेंडरिंग, नाइट रेंडरिंग, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे, ओके। सो अभी यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन, और जो मोड हमारा लगा हुआ है वो वाइट है। सो मैं सिंपल आता हूँ विजुअल सेटिंग्स, और मोड में यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा नन। तो ये देखोगे तो यहाँ पे तो पूरा ही लाइक हाइड हो गया, ठीक है, ग्रास की वजह से, ताज़ा अगर आप देखोगे तो विजिबल है, बट अगेन इतना नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल आ जाइए मैनेज पे, मटेरियल पे, जो हमने यहाँ पे ग्रास दिया है, ग्रास का मटेरियल सर्च करिए, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा शॉर्ट ग्रास, ओके। तो एक बार अभी आप चेक करिए, तो अभी देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब मटेरियल जो लगा हुआ है वो एक्चुअली क्या हुआ है, पूरे नीचे सरफेस पे है, तो ये लाइक सरफेस पे मटेरियल लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने टाइल दिया तो इसके ऊपर भी ये दिख रहा है एक तरीके से,
सो इसको मुझे यहाँ पे सही करना पड़ेगा। सो लाइटिंग देखो, अभी देखो शॉर्ट ग्रास किया है तो थोड़ा सा ठीक आ गया, बट अगेन जो ये पोर्शन है ये मुझे क्लियर आउट करना पड़ेगा। इसको करने के लिए व्हाट कैन आई डू, या तो हम स्प्लिट करें एक एक फेस को और फिर उस पर पेविंग का मटेरियल दें, और ओके, पीटी फॉर पेंट एसफेल्ट ही ले लीजिए, और इस पे पहले आप एसफेल्ट सॉरी पेविंग स्टोन ये इस पे आप अप्लाई कर दीजिए। देन टॉप व्यू में ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर जितने में हमें ये ग्रास का देना उतने में एक अलग से एक्सट्रूजन दे देते हैं। मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा लेट्स से साइट, ओके, ग्रास, एक्सट्रूजन ले लिया, एंड लाइन टूल, मैं इस पॉइंट से यहाँ तक, इधर इधर, और ये पहले मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। अब ये स्केच क्रिएट करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये सही से बने, तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से बना रहा हूँ। सो ये वन बाय वन, और यू कैन लाइक क्रिएट वन एंड कॉपी इट ऑल्सो। मैं हेडर लाइन लगा रहा हूँ इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, और मैं यहाँ से इसको लाइक 3 इंचेस और ले रहा हूँ इधर, ये पीछे की तरफ तक मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे प्रपोज राउंड लेवल, हिडन लाइन, अभी ठीक है। वायर फ्रेम सेट कर लेंगे तो हमारे पास जो स्टेयर्स का बॉर्डर है वो दिख जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट तक, ये इधर, और इसको ले जाके फिर क्लोज, इसको ड्रैग करके इधर ले लीजिए, इसको ड्रैग करके इधर ले लीजिए। ये हो गया आपका आउटर टू आउटर पहले पोर्शन। नाउ रेक्टेंगल टूल, ये इतने पोर्शन मुझे कट करने हैं, तो पहले आउटर आउटर हो गया, उसके अंदर में एक क्लोज्ड स्केच बना रहा हूँ, ये यानी कि जब एक्सट्रूड होगा तो ये कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी मैं इन सभी को सेलेक्ट, कॉपी कमांड, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, वन बाय वन ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड एक और चाहिए, सो मैं इधर से ले लेता हूँ, ये सेलेक्ट करके इतना सिर्फ, और इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ पीछे की तरफ, ओके। 3D जैसे हम फिनिश करेंगे, कहीं पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओके। सो कंटिन्यू, ओके ओके ओके, तो ये मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए SL फॉर स्प्लिट, स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, इस तरीके से, और जो ये लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ अगेन मुझे ये कुछ जो प्रोफाइल है वो ऐसे चाहिए। सो TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये हटाओ, ये हटाओ, नॉट दिस, ये पोर्शन, ये जो पार्ट है इसको डिलीट कर दीजिए, SL से स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रिड आ गई पूरी। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये आगे तक ले लीजिए, ऐसा कुछ, ये डिलीट कर दीजिए, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, अभी एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं करता हूँ इसको टेक्सचर्ड नहीं, मैं कहता हूँ लेट्स से शेडेड, ये देखोगे नीचे की तरफ गया है। सो एडिट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके, ये वाला प्लेन सेलेक्ट करो। अब तो देखो ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। मैं पहले तो PT फॉर पेंट, शॉर्ट ग्रास, मैं इस पे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और ये जो एक्सट्रूड होगा मैंने कहा सिर्फ 0.5 इंचेस, ऐसे कुछ। क्लिक ऑन फिनिश। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये देख सकते हो आपका ये चीज़ अब
प्रॉपर तरीके से आ गया। शॉर्ट ग्रास मैंने कहा यहाँ पे अगेन मैनेज मटेरियल, सिर्फ मैं अगर ग्रास ही रखता हूँ, ओके सो ये बीच बीच में ही शो हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ है, दैट्स वाई, क्योंकि साइड में देखो आपका प्रॉपर आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है। तो एक बार अभी क्लोज करके फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी पैटर्न आपके पास ये इस तरीके से आ गया है, ठीक है। बाकी पेविंग स्टोन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। पेविंग स्टोन का डिस्प्लेसमेंट इज़ ओके। वॉल टाइल का डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी ये हमारे पास पूरा मॉडल आ रहा है। मैं अगर बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रंट व्यू लगाऊँ तो ये देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ टू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और F बटन प्रेस करते हैं, व्यू 1 जो हमने लास्ट किया था वो हमारे पास ये व्यू 1 आ रहा है। इसका अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। बाकी ग्लास में रिफ्लेक्टेंस वगैरह भी आ गया है। जो हमारे पास ये पर्टिकुलर वुडन मटेरियल है चेरी वाला, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो अगर मैं इंस्केप पे आके इंस्केप मटेरियल एडिटर और यहाँ पे मैं चेरी सर्च करता हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग दिस, तो मुझे एक इंस्केप का मटेरियल रिप्लेस करना है लेट्स से, तो ये भी आपका एक टॉपिक इसमें कवर अप हो जाएगा। सो गो टू मैनेज मटेरियल, और मैं यहाँ पे एक नया मटेरियल दे देता हूँ बाय द नेम ऑफ डोर एंड विंडो, क्लास वुड, ओके। ना जो डोर है सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, रिप्लेस पे गए, और यहाँ पे मैं सिंपल हम दे देते हैं डोर एंड विंडो, ओके, ठीक है। सो डोर एंड विंडो, ना इसको कॉपी, कंट्रोल वी एंड ओके। ना सेम विंडो को भी हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट टाइप, कंट्रोल वी, नेम आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, इससे जल्दी जल्दी आपका वर्क हो जाएगा। सेम थिंग फॉर दिस रूम, ओके। एंड वेंटिलेशन विंडो में भी सेम हम डोर एंड विंडो वाला मटेरियल ही दे देते हैं, ओके, ठीक है। सो अभी अगर मैं इंस्केप ओपन करूँ तो यहाँ पे इस तरह से ग्रे में ये आपका शो हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एंड विंडो शिफ्ट नहीं, विंडो कंट्रोल टी, ये टॉप पे आ जाएगा। इंस्केप पे आके इंस्केप मटेरियल एडिटर एंड सर्च फॉर डोर विंडो, रिप्लेस विद इंस्केप मटेरियल। यहाँ पे हम आ जाते हैं वुड पे, एंड ये वुड के कुछ पैटर्न्स यहाँ मतलब सॉरी मटेरियल्स अवेलेबल है। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये इस तरीके से अपडेट हो जाता है। कोई दूसरा लोगे तो दूसरा अपडेट हो जाएगा। तो जो आपको लाइक सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने कहा मैं हाँ ये मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए। सो क्लोज, इसको भी क्लोज, एंड विंडो कंट्रोल टी, मैक्सिमाइज दिस, व्यू 1 को अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एज ऑफ नाउ, और यहाँ से सिंपल स्क्रीनशॉट, मैंने कहा प्रोजेक्ट 3 एंड सिंपल इसको सेव। सो ये हमारा जो रेंडर का पार्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो ग्रास है, ये जो ग्रास का पार्ट है इसको भी मैं चेंज करता हूँ नाउ। कैसे करते हैं, लेट्स से सिंपल आ जाइए इंस्केप मटेरियल एडिटर, नहीं पहले मैनेज पे आके मटेरियल पे आके एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं। मैंने क्या दिया इसको, पेविंग ग्रास, लेट्स से ग्राफिक्स यूज इंटर अपीयरेंस, ओके, पीटी फॉर पेंट, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पेविंग ग्रास, इस पे अप्लाई कर दिया। ये हमारा एक्सट्रूजन है तो एडिट इन प्लेस, और पीटी फॉर पेंट एंड पेविंग ग्रास मैंने इस पे भी दे दिया, क्लिक ऑन फिनिश।
सो यहाँ पे भी है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ग्रे में ही शो करना स्टार्ट कर देगा। तो पर्सपेक्टिव व्यू अभी कुछ ऐसा आ रहा है ना। विंडो कंट्रोल टी, इंस्केप पे गए, इंस्केप मटेरियल एडिटर, एंड यहाँ पे मैं पेविंग ग्रास, इस पे देखो ग्रास मटेरियल लगा हुआ ऑलरेडी ना। ये जो पोर्शन आपके पास है, यहाँ से अगर मैं हाइट को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये सिर्फ इतने पोर्शन में आ रहा है, ये पूरे में नहीं जा रहा है। अब ये इसका सिंपल आप वर्क समझो या क्या। अब ये चीज़ लूमियन में बहुत प्रॉपरली अच्छे से हो जाती है, मटेरियल देते हैं तो प्रॉपर आ जाता है। तो नहीं, विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो हम प्रॉपरली इसको शो करने के लिए अगेन जो मॉडलिंग वाला पार्ट है उसको सही करना पड़ेगा फिर से मुझे। तो इसको मिनिमाइज़, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे इसको आप डिलीट कर दो। PT फॉर पेंट, पेविंग ग्रास मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके 1 इंच की जगह में इसको 3 इंचेस कर दे रहा हूँ अभी, लेट्स से, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। बाकी अगेन एंडस्केप ओपन कर लीजिए, एंडस्केप का के एंडस्केप मटेरियल एडिटर, एंड रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल। यहाँ पे आ जाइए ग्राउंड, एंड ग्राउंड में यहाँ पे ग्रास। तो अभी आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से इफेक्ट चाह रहा था, बट यहाँ पे देखो जैसे छोटे छोटे ग्रासेस दिख रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो पहले जो ग्रास का मटेरियल है, शेड है, वो मैं ले लेता हूँ कुछ। तो यहाँ पर तो सिर्फ यही लिमिटेड है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, नो, सो लेट अस से मैं अभी ये ले रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस। बाकी जो ग्रास की हाइट है यहाँ पे 30%, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो जब रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे जब हाइट कम होगी तो इससे हट जाएगी। तो 20, और मैंने कहा 20% पे देखो ये शो हो रहा है। मैं 19 करता हूँ, 19 में अभी देखो ये आपका शो नहीं हो रहा। तो अभी ये इतना ठीक है, ठीक है। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, F बटन, व्यू 1, और इसको फिर आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। सो सिंपल स्क्रीनशॉट अगेन, एंड यहाँ पे हमारा सेव। सो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स रेंडर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एसेट्स वगैरह प्लेस करने हैं, लाइटिंग्स प्लेस करनी है, थोड़ा बहुत जो मॉडलिंग है मुझे और लगेगा, मैं और इसमें ऐड कर लूँगा। एक यहाँ पे ग्रे लाइक टाइल ये ऐड करनी थी, वो हमने नहीं किया है। सो ये मैं सिंपल कर लेता हूँ, मैनेज मटेरियल, सिंपल 07 ग्रे वॉल टाइल, यहाँ पे दे देते हैं हम सिंपल वॉल टाइल। ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, मैं सिंपल आ जाता हूँ यहाँ पे इमेज पे, अपने टेक्सचर्स पे आ जाता हूँ, टाइल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइल्स हैं, मैं इन्हीं से यूज़ करूँगा, और इनमें से मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये, या फिर इसको, इसी के जैसा है कुछ। एंड इसकी जो स्केलिंग है मैं 5 फीट बाय 5 फीट, डन। रिफ्लेक्टिविटी ऑन अराउंड 25%, ओके। नाउ PT फॉर पेंट 07 ग्रे वॉल टाइल, और इस फेस पे अप्लाई, ये आप देख सकते हो, ओके। डोर का मैंने मटेरियल दिया था वो अप्लाई नहीं हुआ। एंडस्केप मटेरियल एडिटर, डोर एंड विंडो रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल एडिटर, एंड यहाँ से वुड, एंड वुड में मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके रिप्लेस, नहीं नॉट दिस वन, मैंने कहा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अभी रिप्लेसिंग इज़ इन प्रोग्रेस।
ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, विंडो कंट्रोल टी, रिप्लेस दिस मटेरियल अगेन विथ वुड, इसको आप सेलेक्ट करिए, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट, चलिए इसी को यूज़ कर रहा हूँ, रिप्लेस। ठीक है, सो ये आ गया। बाकी रफनेस आप यहाँ पे आपके पास एक मैप अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग ये रफनेस दे रहा है। इसको क्लोज कर दोगे अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डिलीट। बाकी मैं जूम करता हूँ, रफनेस को अगर मैं रिड्यूस करूँगा यहाँ पे तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है, जो शाइन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। स्पेकुलर को अराउंड आप करिए 50%। ओके, यहाँ पे नॉर्मल मैप आपका यूज़ हुआ है, मेटालिक फिनिश हमें देना नहीं है इसमें, हल्का सा अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देख सकते हो, सॉरी अंदर की तरफ चला गया, लिटिल बिट ऑफ शाइन ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इस रफनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो शाइन हटता जाएगा, रफनेस को ज़ीरो कर देंगे तो शाइन ज़्यादा आ जाएगा। मेटालिक का जो पार्ट है अगर इसको फुल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं, मैंने कहा सिर्फ 25% समथिंग रखता हूँ, एंड रफनेस अमाउंट अराउंड 20। ठीक है, तो सब डोर विंडोज़ सब पे सेम यही आपका अप्लाई हुआ है। ठीक है, सो अगेन विंडो कंट्रोल टी, मैक्सिमाइज, एफ बटन से व्यू 1 को मैं ओपन करता हूँ, एंड इस व्यू को अभी आप क्या कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट एंड अगेन सेव। ये टेक्सचर भी आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर लिया, और बेसिक कुछ जो रेंडर का पार्ट था वो किस तरह से करना है, मटेरियल कैसे एडिट करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ बता दी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक बार मटेरियल्स के जो रेंडर्स हैं ये मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद सिंपल हम आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर से मैं बना रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सिंपल नेम दे देता हूँ रेंडर्स। कंट्रोल वी से पेस्ट। सो पहले ये वाइट वाला, देन इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल लाइक पहला रेंडर जो किया, देन सेकंड इस पे ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसकी हाइट इंक्रीज़ कर ली थी, ग्रास की जो हाइट वगैरह है वो इंक्रीज़ की थी। यहाँ पे फिर हमने मटेरियल ऐड किया है अपने डोर विंडो पे। ठीक है, सो ये इतना पार्ट हमारे पास है अभी। बाकी क्वालिटी आप इंक्रीज़ करोगे तो थोड़ा सा और ये सही आएगा ना। अभी अगर आपने फॉर एग्जांपल इतना मॉडल क्रिएट कर लिया है, अब इसके बाद अगर आपको क्लाइंट को एक रफली मॉडल शेयर करना है या एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको अपने गेम खेलने हैं इसमें, तो क्या करना है मैं बताता हूँ। तो इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ, क्लोज स्टॉप, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।